Hello student, welcome back our YouTube channel Model Coaching Classes. Today we will discuss about 12th Physics NCERT Unit 9 Chapter 14 Semiconductors and Electronics. ठीक है ना, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले तो बेटा ये चैप्टर्स जो होता है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है और उनको थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम होता है, और मैं हमेशा की तरह इस बार भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी पूरा समझ में आएगा। बस आप कॉपी पेन लीजिए और जो मैं उसको बोलूँगा उसको नोट करिएगा, मैं आपको भी लिखवाते रहूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या होता है। तो क्या बोलोगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सेमीकंडक्टर आर वैक्यूम ट्यूब इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? फिर एक बार देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सेमीकंडक्टर आर वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप हिंदी में इसको कैसे बोलोगे? हिंदी में जो लोग हैं तो लिखोगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन प्रवाह नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। ठीक है, अब क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मीन अ डिवाइस हुज ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको क्या बोलोगे? अर्धचालक युक्तियां। क्या बोलोगे? अर्धचालक युक्तियां। वे युक्तियां जो अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण पर आधारित होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन के अर्धचालक प्रवाह के नियंत्रण पर आधारित होती हैं, उन्हें अर्धचालक युक्तियां कहते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है बेटा। अब आपको मैं बात बताऊं कि जो हमारे आज प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा क्या होगा इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो उसका मेन कारण है, उसका मेन रीजन है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। देखो क्या होता है, आप एक चीज को समझिए, चाहे वो मेटल हो, मतलब मेटल का मतलब चालक हो, या क्या हो जाए सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। ठीक है ना, मतलब चालक, अर्धचालक, कुचालक कोई भी हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे क्या हो कंडक्टर हो, कि जब किसी में भी हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्या करते हैं? जब किसी भी चीज में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो डिवाइस होता है वो हीटेड होने लगता है। ईडी करंट के कारण, भंवर धाराओं के कारण वो हीटेड होने लगता है, गर्म होने लगता है। और जब गर्म होता है ना, तो जो मेटल्स होता है उसका टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। हीटिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी में डिस्ट्रॉय होने लगती है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा होता है उष्मा ऊर्जा में क्या होता है? क्षय होने लगता है, नुकसान होने लगता है। तो क्या करते हैं? तो मेटल से ज्यादा सही क्या रहता है? देखो जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कुचालक के भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर उसको मिलता है, कमरे के ताप पर, जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होने लगता है, मतलब बोल सकते हो कि कुछ मेटल्स की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको सबसे पहले बेसिक चीज ये समझा दिया बेटा कि हम क्यों सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, अर्धचालक क्यों उपयोग करते हैं, अर्धचालक ज्यादा सही क्यों होता है। क्योंकि कोई भी डिवाइस होगा उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा उसके अंदर फ्लो होगा तो उसमें हीट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। हीट इंक्रीज होता है तो मेटल का रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। तो जब मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जब क्या बोलोगे धातु में तुम क्या करोगे? धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, फलस्वरूप धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जब अर्धचालक में धारा प्रवाहित करोगे
तो क्या हो जाएगा, 0 केल्विन ताप पर वो धातु अधातु के भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उसके ताप बढ़ता है तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, फलस्वरूप उसमें धारा का प्रवाह और आसानी से होने लगता है। आइए थोड़ा सा आज हम समझते हैं बेसिक नॉलेज हम लोग आज लेने वाले हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। बहुत अच्छे से कंसेप्ट करिएगा, मैं ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाया जाए, ठीक है। आइए चलते हैं। पहले सबसे पहला चीज हम देखेंगे बेटा आज मेटल्स, ठीक है ना, या कंडक्टर्स। क्या बोलोगे, मेटल्स और कंडक्टर्स। मेटल्स का मतलब हो गया धातु या चालक, एक ही नाम है, कोई इसे धातु बोलता है, कोई चालक बोलता है। मुझे लगता है कि ये दोनों का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सेमीकंडक्टर आर वैक्यूम ट्यूब इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम लोग क्या बोलोगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलोगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या इलेक्ट्रॉनिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब अर्धचालक युक्तियां क्या होती है, और डिवाइस हुज ऑपरेट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोग इसको हिंदी में कैसे बोलोगे, वे युक्तियां इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां कहलाती हैं जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, अर्धचालक युक्तियां बोलते हैं। ये बहुत बेसिक बात है बेटा। आइए हम देखते हैं सबसे जो मेन अपना आज का पॉइंट है, मेटल्स क्या होता है या कंडक्टर क्या होता है। आप सभी लोग जानते हो मेटल्स के बारे में, द सब्सटेंस थ्रू विच द, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी इज कॉल्ड मेटल्स आर कंडक्टर्स। कुछ भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, मेटल्स। आप लोग इसको हिंदी में क्या बोलोगे, बहुत बार पढ़ चुके हो, ये हम लोग 7th 8th से ही इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुमूल्य होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसे धातु या चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुमूल्य मात्रा में होती है तथा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, क्या कहलाता है, चालक, या क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, ठीक है ना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, अभी हम आपको डायग्राम से भी समझाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आयरन मतलब लोहा, सिल्वर मतलब चांदी, एल्युमिनियम हो गया, ये निकिल हो गया, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज समझना यही है अपने को बेटा, आज का जो मेन मेरा टारगेट है, यही टारगेट है, इट है वेरी लो रेसिस्टिविटी, मतलब इसको आप जानते हो, इसको रो से डिनोट करते हैं आप लोग। रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोधकता। ये जो चालक होता है इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसकी प्रतिरोधकता लगभग 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर होता है। कितना होता है, 10 की पावर -2 से 10 टू द पावर -8 क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। मतलब जो मेटल होता है, इसकी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा, इसका क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टिविटी होती है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, और कितनी होती है, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। और बताओ, एंड हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कितना होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा, 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 साइमन ओम, या इसी को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। साइमन का मतलब होता है ओम इनवर्स, तो इसका साइमन मीटर इनवर्स, या क्या बोलेंगे इसे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। याद रखना, जो मेटल होता है इसकी जो क्या होती है, रेसिस्टिविटी बहुत लो होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है हाई होती है, मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, और जो विद्युत चालकता होती है बहुत अधिक होती है। देखना, जहां पे रेसिस्टिविटी होगा तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 होगा, और जहां कंडक्टिविटी होगा वही चीज प्लस में हो जाएगा,
ठीक है ना। आप मेरे बातों को समझ गए होंगे कि मेटल धातु क्या होता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखे, जो मैं पढ़ के समझाते जा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अपने पास इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है बेटा कुचालक। क्या होता है? कुचालक या विद्युत रोधी। इंसुलेटर का मतलब कुचालक या विद्युत रोधी। अब क्या बोलोगे बताओ? दीज आर दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी फ्लोन इजीली आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन, क्या होता है? माइनॉरिटी, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या होता है बताओ? इसमें देखना, ये चीज ध्यान देना, इसमें क्या होता है? विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी फ्लो इजीली एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द, क्या बोलोगे? माइनॉरिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनॉरिटी फॉर्म में होता है, मतलब मिनिमम होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं तथा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, 1-2 होती है, नहीं तो 0 होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ETC, मतलब कहने मतलब लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, ये कांच हो गया, और ये डायमंड मतलब ये हीरा हो गया। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। जैसे अपना बोलोगे कि हम लोग इसको इंसुलेटर में जैसे क्या ले लेंगे? प्लास्टिक को भी ले लेंगे, ठीक है ना। परफेक्टली प्लास्टिक इंसुलेटर नहीं है, बट इंसुलेटर को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। क्या बोलोगे? इट हैव हाई रेसिस्टिविटी। अच्छा देखो, रेसिस्टिविटी हाई होता है तभी तो करंट फ्लो नहीं होता है ना। इंसुलेटर में देखो, ध्यान देना एक चीज को, बात को समझना बेटा, किसी चीज की रेसिस्टिविटी जितनी मिनिमम होगी उसमें उतना ही उसकी कंडक्टिविटी जो होगी मैक्सिमम होगी, और उसमें उतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या होता है? इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वेरी लो होती है, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, मतलब इसमें करंट इजीली क्या होता है? मूव होता है, फ्लो होता है। अब इसमें देखो, इसकी जो क्या होती है? इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होता है? हाई होती है। तो जब रेसिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी, और जब कंडक्टिविटी लो होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये कितना होता है अप्रॉक्स? याद रखना, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर कितना होता है? देखो कितना, यहाँ पे माइनस में होता था, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8, और यहाँ 10 टू द पावर 8 ओम मीटर होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर ओम इंटू मीटर होता है। मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, धातु की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, और 10 की पावर 8 ओम इंटू मीटर होता है। और लो कंडक्टिविटी होती है, मतलब इसकी चालकता बहुत कम होती है। चालकता कम कितनी होती है? 10 टू द पावर -8 साइमन इंटू ओम इनवर्स होता है, या इसको बोलोगे साइमन मीटर इनवर्स को, ये जो साइमन मीटर इनवर्स, साइमन को बोलते हैं, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स होते हैं। ये बेटा यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से यहाँ पे बेसिक चीजें आती रहती हैं। यदि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा हो कि कोई भी चीजें समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को एक बार क्या करिए? पॉज करिए और उसे अच्छे से कंसेप्ट करिए, ठीक है। इन चीजों को लिख लीजिए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अच्छे से लिखें, क्योंकि समझ में बहुत ज्यादा आने वाला है बेटा, क्योंकि हम कोशिश यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप पढ़ने के लिए एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा और चीज़ों को कंसेप्ट करना पड़ेगा। यदि कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी मीडियम से आप हमसे कांटेक्ट करके, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है वो अगेन हम समझाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मेटल्स या कंडक्टर के बारे में, जिसको आप लोग धातु बोलते हो, चालक भी बोलते हो। इंसुलेटर के बारे में, जिसको आप अधातु बोलते हो, कुछ लोग उसको कुचालक भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, ये चैप्टर्स में हमें जो केवल पढ़ना है, वनली पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो यहाँ पे आज टारगेट होगा सेमीकंडक्टर। अच्छा देखो, सेमीकंडक्टर बहुत इजी है। क्या बोलोगे इसको? सेमीकंडक्टर को दो सब्सटेंस विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर का मैं आपको एग्जांपल बता दूं। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको लिखना हो तो आप लोग लिख लो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी पीरियोडिक टेबल के
फोर्थ श्रेणी के जितने भी फोर्थ सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कि वो मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने को वो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा अपने को मतलब बॉन्ड बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भी और 4 इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी कोई भी मेटल्स जिसके आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी सेमीकंडक्टर के क्या होंगे सेमीकंडक्टर के सीरीज में आएंगे। ठीक है ना। जैसे सबसे बेस्ट जो होता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग बेस्ट क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एग्जांपल में हम इसी के बारे में समझेंगे। बट आप लोग समझिएगा कि जितने भी क्या होगा, जितने भी आप लोग समझोगे मेडलिप के आवर्त सारणी में जितने भी हैं सभी 4 ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। या बोलोगे जिनके आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आप सेमीकंडक्टर बोलते हो। ठीक है ना। या ये भी बोल सकते हो जिसमें मेटल और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है या जिसकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है उसे आप क्या बोलते हो, आप उसे अर्धचालक बोलते हो। आप लोग हिंदी में कैसे लिख सकते हो, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। जैसे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल में आपको लिखना हो सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग लिख लोगे। देखो इसकी रेसिस्टिविटी वेरी लो होती है ना, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। और कितनी होती है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है मेटल्स और जो इंसुलेटर होता है उसके बीच में होता है और 10⁵ से 10⁻0 होता है। 10⁵ से 10⁻0 ओम मीटर होता है। और इसकी जो कंडक्टिविटी सिग्मा होता है बेटा, सेम मैंने बताया था ना, यहाँ निगेटिव पावर आ जाता है तो 10⁻⁻5 से 10⁻0 साइमन ओम इनवर्स होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज और समझिएगा बेटा आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम आएंगे सेकेंड लेक्चर में बहुत सारी चीजें अच्छे से कंसेप्ट करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको केवल मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, फिर आगे बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब T=0 केल्विन टेम्परेचर पे जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एट रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज अ क्या बोलोगे, मेटल्स। ये कैसे बिहेव करता है, मेटल्स की तरह। मतलब कमरे के ताप पर जो अर्धचालक होता है, ताप जब बढ़ेगा, मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि जितना अर्धचालक का ताप बढ़ता है इसकी चालकता बढ़ती जाती है। तो रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर यह अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है, ये चालक के भांति व्यवहार करता है। मतलब देखो इसके अंदर कुचालक की भी मतलब प्रॉपर्टी है और चालक की भी प्रॉपर्टी है। मतलब ये मेटल्स की तरह बिहेव भी कर रहा है और इंसुलेटर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो समझाएंगे वैलेंसी बैंड क्या होता है, कंडक्टिव बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। देखो ये सब जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन जो जंप, मतलब कहने का ये मीन है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पे नहीं होता बट हाई टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इंसुलेटर में नहीं होता है। ये सभी चीजों को हम ज्यादा मतलब डीपली नॉलेज में डिटेल्स में हम लोग अभी इसके सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास होता है एक वैलेंसी बैंड होता है, एक क्या होता है अपने पास कंडक्टिव बैंड होता है और एक क्या होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इन कारणों से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और नहीं होता। ठीक है, आएंगे तो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।